देखो विजय थालापति सीएम बने अभी तमिलनाडु में, और उन्होंने बोला है अगर मेरे स्टेट में कोई भी रिश्वत लेता पाया गया तो उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। देखो उन्होंने भाई बिना पैसे लिए छोड़ दिया भाई। ये हकीकत में जो उन्होंने बोला था वो वाकई करके दिखा दिया भाई विजय थालापति ने। तमिलनाडु में थलापति विजय की मुहिम रंग लाती नजर आ रही है। थलापति विजय ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा फैसला लिया था उसका असर नजर आने लगा है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने करप्शन को जड़ से खत्म करने के लिए और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के मकसद से एक मुहिम चलाई और एक बड़ा फैसला लिया था। अब सरकार के इस फैसले का असर धरातल पर नजर आने लगा है। दरअसल रिश्वतखोरी को रोकने के लिए और जो सरकारी अधिकारी बैठे हुए हैं, जो बाबू बैठे हैं और जो किसी भी काम को करवाने के लिए अब तक रिश्वत लेते थे या फिर घूस लेते थे, इसी पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार ने फैसला लिया था कि अगर कोई भी घूस लेता हुआ नजर आता है तो इसकी शिकायत करें और जो शिकायत करेगा उसके बदले में 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अब सरकार के इसी फैसले का असर नजर आने लगा है। सोशल मीडिया पर दरअसल एक ट्रक ड्राइवर का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इस ट्रक ड्राइवर ने खुद खुलासा किया है कि तमिलनाडु में थलापति विजय सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के मकसद से जो फैसला लिया था इसका असर नजर आने लगा है, क्योंकि अब रिश्वत लेने से लोग डरने लगे हैं और जो अब तक रिश्वत ली जाती थी उसे खत्म कर दिया गया है। क्या कुछ खुलासा किया है इस ट्रक ड्राइवर ने, पहले आपको ये सुनाते हैं, फिर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो भाई ये है तमिलनाडु का बॉर्डर, और यहाँ पे देखो विजय थालापति सीएम बने अभी तमिलनाडु में, और उन्होंने बोला है अगर मेरे स्टेट में कोई भी रिश्वत लेता पाया गया तो उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। देखो यहाँ पे एक खुलेआम रिश्वत ले रहा है भाई, अभी मैं दिखाता हूँ। तो भाई वाकई उसने वो कर दिखाया। यहाँ पे मेरे से बस बिल्टी मांग रहे थे कि आप अपना बिल्टी दे दो, तो मेरे पास मैंने बोला कि मेरी गाड़ी में कोरियर का माल है, तो उन्होंने भाई बिना पैसे लिए छोड़ दिया भाई। ये हकीकत में जो उन्होंने बोला था वो वाकई करके दिखा दिया भाई विजय थालापति ने। जो यहाँ के बॉर्डर है तमिलनाडु के, वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं ले जाता भाई। ये तमिलनाडु का बॉर्डर है और अब यहाँ पे 1 भी रुपये नहीं लेते। पहले यहाँ पे छठेरी गाड़ी से 200 रुपये लिया जाता था भाई हमारे पूरे देश में ऐसे ही होना चाहिए भाई। जो नेता बोलते हैं वो करते नहीं है, लेकिन विजय थालापति ने जो बोला है वो करके दिखा। तो सुना आपने, ये ट्रक ड्राइवर जो तमिलनाडु ट्रक लेकर जा रहा था और इसने इस वीडियो में खुलासा किया है कि अब तक उससे 200 रुपए लिए जाते थे तमिलनाडु की सीमा में बॉर्डर में एंटर करने के लिए, लेकिन अब वो 200 रुपए नहीं लिए जा रहे। ये 200 रुपए कोई फीस नहीं हुआ करती थी बल्कि रिश्वत हुआ करती थी। अब तक बॉर्डर पर, तमिलनाडु के बॉर्डर पर हर एक ट्रक ड्राइवर से 200 रुपए घूस ली जाती थी, रिश्वत ली जाती थी। लेकिन सरकार के इस बड़े फैसले के बाद देखिए वाकई में लोगों के भीतर डर पैदा हुआ है। दरअसल इस शख्स ने अपना कैमरा ऑन किया था इस मकसद से कि सरकार ने जो फैसला लिया है कि अगर कोई भी घूसखोरी और रिश्वतखोरी के खिलाफ वीडियो बनाकर या कोई भी सबूत दिखाकर यह बताएगा कि उससे रिश्वत ली जा रही थी तो उसे बदले में 1 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। अब इस शख्स का रोज आना जाना इस जगह से होता है, सामान लेकर ये ट्रक से आता है तमिलनाडु, और जब जब ये आता था तब तब उससे बॉर्डर पर 200 रुपए रिश्वत ली जाती थी। अब जैसे सरकार ने फैसला लिया तो हर किसी के पास ये जानकारी पहुंची। इस ट्रक ड्राइवर ने बाकायदा अपना कैमरा ऑन किया ये कैप्चर करने के लिए कि अगर इससे बॉर्डर पर 200 रुपए रिश्वत ली जाती है तो इसे ये कैप्चर करेगा और सरकार से शिकायत करेगा ताकि ऐसे लोगों पर लगाम भी लग सके और बदले में इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए भी इसे मिल सके। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सरकार ने जो फैसला लिया था भ्रष्टाचार को खत्म करने के मकसद से, वाकई में सरकार के इस फैसले का असर धरातल पर नजर आने लगा है, क्योंकि इस बॉर्डर पर ट्रक ड्राइवर से 200 रुपए की मांग नहीं की गई और ये देखकर ये ट्रक ड्राइवर खुद शॉक रह गया, खुद हैरान रह गया, क्योंकि ये बता रहा है कि भाई सरकार के इस फैसले का असर नजर आने लगा है, क्योंकि अब तक जो रिश्वत मांगी जाती थी वो रिश्वत मांगी ही नहीं जा रही है। और देखिए आपको याद दिला देते हैं, अभी हाल ही में ये बड़ा फैसला लिया गया था तमिलनाडु की थलापति सरकार की तरफ से। उन्होंने एक बड़ा फैसला लेकर नजीर पेश की थी कि अगर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है तो आपके
आपकी मंशा होनी चाहिए काम करने की। और थलापति विजय ने एक्शन मोड में आते हुए सीधा ये ऐलान कर दिया था कि अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, चाहे वो सरकारी बाबू हो, चाहे वो कर्मचारी हो। अगर कोई भी रिश्वत लेता हुआ पाया जाता है और रिश्वत लेने की शिकायत अगर कोई भी करता है तो इसके बदले में उसे 1 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। अब सरकार के इसी फैसले का असर देखिए किस तरह से देखने के लिए मिल रहा है। जो अब तक लोग रिश्वत लेते थे, अब सरकार के इस फैसले के बाद उनमें भी डर पैदा हुआ है, वो भी अब रिश्वत लेने से बचते नजर आ रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण इस ट्रक ड्राइवर ने पेश किया है। बाकायदा वो वीडियो बनाकर इस बात को कबूल कर रहा है कि थलापति सरकार के फैसले का असर नजर आने लगा है। वाकई में जिगरा चाहिए इस तरीके का फैसला लेने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी राज्य को आप उठाकर देख लीजिए, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात हर एक राज्य की सरकार आपको करती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन क्या वाकई में जीरो टॉलरेंस पर काम किया जाता है? शायद नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी चोट जरूर होनी चाहिए। भ्रष्टाचार को अगर आपको जड़ से खत्म करना है तो आपके अंदर जिगरा होना चाहिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के जैसा फैसला लेने का, क्योंकि बाकायदा उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर कोई भी रिश्वत लेता हुआ पाया जाता है, चाहे वो अधिकारी हो कर्मचारी हो, आप सबूत लाइए और हम उन पर एक्शन लेंगे और इसके बदले में हम आपको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी जब ये पूरा फैसले की जानकारी मैंने आपको दी थी, उस समय पर भी मैंने आपको ये बताया था कि सरकार का ये ऐसा फैसला है जिसमें लोग खुद दिलचस्पी दिखाएंगे शिकायत करने के लिए। क्योंकि अब तक क्या होता है, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं अपना कोई भी काम करवाने के लिए, तो आपसे रिश्वत की मांग की जाती है और आप लोग लालच में आकर कि चलो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, मुझे सरकारी दफ्तर के इतने चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, पैसे ही तो देने हैं, कोई बात नहीं पैसे दे देते हैं और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे न सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी जो घूसखोर हैं उन पर लगाम लगेगी, बल्कि जो इसकी शिकायत करेगा उसे भी फायदा होगा। अब जब फायदे की बात आती है तो जाहिर तौर पर आप अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। अब ऐसे ही लोग अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर में जाएं, चाहे सड़कों पर, चाहे एंट्री के नाम पर आपसे अब तक घूस ली जाती हो, चाहे रिश्वत ली जाती हो, तो लोग अब दिलचस्पी, इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं कि हम एक एविडेंस जमा करेंगे अपने पास, हम एक सबूत रखेंगे अपने पास ताकि सरकार से हम जाकर इसकी शिकायत कर सके और बदले में हमें भी इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए मिल सके। और इसी सोच के साथ जब इस ट्रक ड्राइवर ने वीडियो बनाने की कोशिश की, तब इसने देखा कि वाकई में सरकार की मुहिम रंग लाती हुई नजर आ रही है। और आप ये मानिए कि 28 राज्यों में से शायद इकलौता तमिलनाडु ऐसा राज्य होगा जहां इस तरीके का कड़ा फैसला लिया गया है और भ्रष्टाचार को खत्म करने के मकसद से इतना कड़ा फैसला लिया गया है तमिलनाडु की सरकार की तरफ से, जो वाकई में बाकी राज्यों के लिए एक नजीर पेश करती है। बाकी राज्यों को भी इससे सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये शख्स, शायद देखिए ये वीडियो अगर सामने ना आया होता तो शायद अब तक ये जानकारी किसी के पास भी नहीं होती कि वाकई में सरकार की जो ये मुहिम है ये असर करती हुई नजर आ रही है। सरकार का जो बड़ा फैसला है और कड़ा फैसला है, इसका डर अब उन लोगों में पैदा हो रहा है जो अब तक घूस लेते थे, जो अब तक रिश्वत लेते थे और अपनी जेब गर्म करते थे और आम लोगों को चूना लगाते थे। लेकिन अब इन लोगों में डर पैदा हो रहा है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या फिर इस तरीके से एंट्री के नाम पर अपनी जेब गर्म करने का काम कर रहे हो। क्या कहेंगे आप थलापति विजय जैसे मुख्यमंत्री के लिए? और वाकई में इस तरीके का फैसला ना हर एक राज्य ने जब लेना शुरू कर दिया अगर, तो आप सोचिए कि भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी किसी भी राज्य में। लेकिन क्या होता है, जब भी कोई नई सरकार सत्तासीन होती है तब हमेशा ये बात कही जाती है कि हम भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा प्रहार किया जाएगा। लेकिन ये बातें सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाती है, क्योंकि हर किसी को अपना फायदा नजर आता है। सफेद पोश पहने ये चाहे नेता हो, चाहे कुर्सी पर बैठे बाबू अधिकारी हो या कर्मचारी हो, हर किसी को अपनी ऊपर की कमाई नजर आती है, हर किसी को अपनी जेब गर्म करने का उनका मकसद होता है। और इसी सोच के साथ वो क्या करते हैं, ये चेन एक बनती चली जाती है और भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर
तक पूरा जो दफ्तर है वो भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों से भर जाता है। लेकिन जब मुखिया ही प्रदेश का ऐसा हो, थलापति विजय जैसा, तो जाहिर तौर पर बदलाव संभव है, जैसा कि तमिलनाडु के भीतर होता हुआ नजर आ रहा है। और आप ये देखिए, ये फैसला लिए हुए अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लंबा समय हो गया हो। अभी हाल ही में तो 1 महीना बीता है ना, तमिलनाडु में सरकार परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, 1 महीना ही हुआ है मुख्यमंत्री बने हुए थलापति विजय को। लेकिन इस 1 महीने के भीतर ही उन्होंने एक के बाद एक ऐसे बड़े और कड़े फैसले लिए हैं जो वाकई में असरदार साबित हो रहे हैं। और ये ट्रक ड्राइवर ने जिस तरह से खुलासा किया है, ये देखकर वाकई में हर किसी का दिल गदगद हो रहा है। और आप ये सोचिए कि जब एक ऐसा उदाहरण सामने आता है ना, तो उसके बाद लोगों में और ज्यादा इस तरीके के वीडियोस बनाने की दिलचस्पी बढ़ जाती है, लोग और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उन्हें लगता है कि वाकई में अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि ये संदेश और भी आगे बढ़ता चला जाए। अब फिलहाल देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर एक वीडियो सामने आया इस ट्रक ड्राइवर का, जिसने खुलासा किया कि उससे अब रिश्वत नहीं मांगी गई, जो कि अब तक रिश्वत मांगी जाती थी। भले ही आपको सुनने में ये लग रहा हो कि 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आप सोचिए सुबह से लेकर रात तक ना जाने कितने ट्रक जो है तमिलनाडु की सीमा में एंटर करते होंगे, और हर एक ट्रक से अगर 200 रुपए वसूला जाता है, वो भी रिश्वत के नाम पर, जो कि कोई नियम नहीं है, एंट्री फीस नहीं है, सिर्फ रिश्वत के नाम पर 200 रुपए वसूले जाते थे। तो ना जाने कितने ही यहां पर जो खड़े कर्मचारी हैं, और ना सिर्फ ये कहा जा सकता है ये पैसा सिर्फ कर्मचारियों की जेब भर रहा था, बल्कि अधिकारियों तक भी ये पैसा पहुंचाया जाता है। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार पर हंटर चला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय का, तो ये सभी के सभी लाइन पर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो वाकई में काबिले तारीफ है इस तरीके का कड़ा और बड़ा फैसला थलापति विजय का। क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का जब भी मामला आता है तो देखिए ये सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ मामला होता है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब एक राज्य में एक सरकार इस तरीके का फैसला ले सकती है जो पूरे प्रदेश में बदलाव ला रहा है, तो जाहिर तौर पर अगर दूसरे राज्यों में भी इसी तरीके का फैसला लिया जाए तो बदलाव संभव है। क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।